प्यारे बच्चों, आज हम कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बारे में क्विज कंपटीशन संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया? इसका उत्तर है वुहान, चीन में। यानी चीन में एक वुहान प्रांत है, वहां पर इसका पहला केस आया। प्रश्न 2, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जा रही है? उत्तर, वुहान के सी फूड मार्केट में मिलने वाले समुद्री जीवों, चमगादड़ और सांप का जो मांस है उससे इस संक्रमण की वजह मानी जा रही है। प्रश्न 3, कोरोना वायरस किस प्रकार के मनुष्यों में एक दूसरे में फैलता है? उत्तर, संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने से उसके चारों ओर करीब 1.5 मीटर की दूरी में जो लोग हैं वो उसकी चपेट में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई? उत्तर, इसकी पहचान इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप विश्लेषण तकनीक के माध्यम से की गई। प्रश्न 5, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? उत्तर, श्वसन तंत्र पर। प्रश्न 6, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? उत्तर, यह एक आरएनए वायरस है। मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? उत्तर, श्वसन तंत्र के संक्रमण के कारण। यानी जो हमारी सांस की जो प्रक्रिया है वो तंत्र है, श्वसन तंत्र, उसमें संक्रमण हो जाता है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? उत्तर, कोविड-19। कोविड-19 का क्या अर्थ है? को से कोरोना, वी से वायरस, डी से डिजीज और वर्ष 2019। प्रश्न 10, कोरोना से पीड़ित होने पर शरीर में क्या बदलाव आते हैं? उत्तर, निमोनिया, खांसी, बुखार और जुकाम इत्यादि के लक्षण आते हैं। प्रश्न 11, कोरोना वायरस का प्रभाव किस मौसम में अत्यधिक होता है? उत्तर, यह सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। प्रश्न 12, कोरोना वायरस के 2 मुख्य वायरस कौन से हैं? उत्तर, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, जिसको MERS-CoV कहते हैं, और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स, ये 2 इसके मुख्य वायरस हैं। कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवेल क्यों जोड़ा गया है? उत्तर, क्योंकि यह कोरोना परिवार का नया सदस्य है। कोरोना परिवार के अंदर कई प्रकार के वायरस हैं, तो ये एक नया सदस्य है, इसलिए इसके आगे कोविड नोवेल जोड़ा गया है। इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? उत्तर, इसका नाम इसकी संरचना के आधार पर पड़ा। यह वायरस के चारों तरफ मुकुट जैसी संरचना होती है और इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, इसके कारण इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस के कारण वैश्विक आपातकाल घोषित किया और इसका नाम 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 रखा गया है। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये कोरोना वायरस है। इसके चारों तरफ ही इस प्रकार के एक जो उभरे हुए तंतु हैं और वो एक मुकुट की तरह लग रहे हैं, इसलिए इसको कोरोना कहा गया है। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक बड़ा परिवार है और न्यूडोवायरस परिवार या न्यूडोलेस ऑर्डर से संबंधित है, जिसमें कोरोनाविराइडे और आर्टिविरिडे और रोनाविरिडे परिवार शामिल है। यानी एक बहुत ज्यादा ये वायरस है इस परिवार के, जो अलग अलग नामों से, इसलिए इनको कोरोना परिवार के वायरस कहा जाता है, जिनमें से कोविड-19 नया सदस्य है। प्रश्न 16, 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी के लिए आधिकारिक नाम की घोषणा की और इस बीमारी का नाम रखा कोविड-19। प्रश्न 17,
कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस से संबंधित बीमारी है? ये मैं आपको बता चुका हूं कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी हमारे जो श्वसन तंत्र की संबंधी जो बीमारियां हैं वो दो प्रकार की बीमारी हैं, उनको ही ज्यादा ये संक्रमित करता है। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? ये हुई थी 1960 में। यहाँ पर ये बात ध्यान में देने वाली है कि कोविड-19 2019 में आया है, लेकिन कोरोना वायरस पहली बार नहीं आया। कोरोना वायरस के परिवार के कई सदस्य हैं, तो सबसे पहले जो सदस्य आया था वो 1960 में उसकी पहचान की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को वैश्विक महामारी कब घोषित किया? 30 जनवरी 2020 को। भारत में कोरोना का मरीज सबसे पहले कहां मिला? केरल। भारत का वह राज्य जहां कोरोना के सर्वप्रथम कर्फ्यू लागू किया गया? पंजाब। भारत का वह राज्य जहां कोरोना के कारण सर्वप्रथम संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया? राजस्थान राज्य। भारत का वह राज्य जहां कोरोना को सर्वप्रथम महामारी घोषित किया गया? हरियाणा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। प्रश्न 24, भारत का वह राज्य जहां कोरोना के कारण पहली मृत्यु हुई? कर्नाटक। भारत का वह राज्य जहां कोरोना के कारण सर्वप्रथम एंटीबॉडी प्लाज्मा थ्योरी अपनाई गई? केरल। एंटीबॉडी प्लाज्मा थ्योरी है कि जो व्यक्ति जिसको पहले कोरोना से ग्रसित हो चुका है वो ठीक हो जाता है, तो उसके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन जाते हैं, तो उससे वो एंटीबॉडी लेकर दूसरे व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति है उसके खून के अंदर चढ़ाई जाती है, उससे उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। इस प्रकार का ये एक इलाज है। प्रश्न 26, भारत का वह शहर जिसमें सर्वप्रथम सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया? इंदौर। मध्य प्रदेश में है ये। कोरोना के कारण देश में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? 22 मार्च 2020 को। लॉकडाउन का पहला फेज कब शुरू हुआ? 25 मार्च 2020 को। लॉकडाउन का दूसरा फेज कब शुरू हुआ? 5 अप्रैल 2020 को। लॉकडाउन का पहला फेज कितने दिन का था? 21 दिन का। लॉकडाउन का दूसरा फेज कितने दिन का था? 19 दिन का। लॉकडाउन का तीसरा फेज कब शुरू हुआ? 4 मई को। लॉकडाउन का तीसरा फेज कितने दिन का है? 14 दिन का। हरियाणा में कोरोना का पहला मरीज किस जिले में मिला था? गुरुग्राम में। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में देशवासियों ने ताली, थाली और घंटी कब बजाई थी? 22 मार्च 2020 को शाम 5 बजे। कोरोना के विरुद्ध एकजुटता का संदेश देने के लिए देशवासियों ने दीप कब प्रज्वलित किए थे? 5 अप्रैल 2020 को रात को 9 बजे। कोरोना वायरस के सम्मान में भारतीय सेना ने अस्पतालों पर पुष्प वृष्टि यानी फूल कब बरसाए थे? 3 मई 2020 को। आरोग्य सेतु टोल फ्री नंबर क्या है? ये एक ऐप है आरोग्य सेतु, जिसे हर व्यक्ति को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना चाहिए। इसका एक टोल फ्री नंबर है 1921। कोविड-19 की राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1075। ये एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर है कोविड-19 की, जिससे कोविड से संबंधित कोई भी जो बीमारी है यानी कोई भी जानकारी है वो इस नंबर से प्राप्त की जा सकती है। CSIR ने इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के किस भारतीय कंपनी के साथ कोविड-19 के लिए फ्लूडा परीक्षण किट का व्यावसायिक अनुबंध किया है? टाटा सन्स, यानी एक टाटा की कंपनी है जिसके साथ इस इंस्टीट्यूट ने जो कोविड की परीक्षण किट के लिए बिजनेस का एग्रीमेंट किया है। कोविड-19 के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वंदे भारत मिशन। भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 के कारण दूसरे देशों में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किए ऑपरेशन का क्या नाम है? समुद्र सेतु। इसके माध्यम से मालदीव से भी कुछ भारतीयों को वापस लाया गया था। कोविड-19 की महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। ये अभियान इसलिए चला गया क्योंकि कोविड-19 के जो रोग है उसके सबसे ज्यादा जो शिकार हैं वो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, तो उनके सेहत को ध्यान में रखते हुए ये अभियान चलाना पड़ा। मई 2020 में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइन मूवमेंट के ऑनलाइन संपर्क समूह शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? ये थी कोविड-19 के खिलाफ एकजुट। नेक्स्ट,
कोविड 19 के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर करने के लिए भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर महाराष्ट्र। एनसीएसटी ने यानी नेशनल काउंसिल फॉर साइंटिफिक टेक्निकल कम्युनिकेशन ने कोविड 19 को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य और जोखिम संचार का आधारित कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? वो किया है यश, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के सहयोग से किस सरकारी संस्था द्वारा देश की पहली कोविड 19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब विकसित की गई? ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न 48, कोविड 19 से उत्पन्न स्थिति की पृष्ठभूमि मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है, जो लोगों और संगठनों को ई लर्निंग के लिए संसाधनों का उपयोग करने के लिए आमंत्रित करता है? विद्यादान 2.0, यानी ये शिक्षा से संबंधित एक प्रकार का कार्यक्रम है। हाल ही में कोविड 19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ उन व्यक्तियों को दंडित करने के लिए किस अधिनियम को संशोधित करते हुए एक अध्यादेश जारी किया गया है? इन जो डॉक्टर्स वगैरह हैं जो महामारी से लड़ रहे हैं, अगर कोई उनको हानि पहुंचाता है तो उसके खिलाफ महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत किस शहर ने साइम नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है जिसका उद्देश्य क्वारंटाइन लोगों पर नजर रखना है? उत्तर पुणे। भारत का कौन सा राज्य कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला राज्य बना? गोवा। कोविड 19 महामारी के बीच दिशा निर्देश के संदर्भ में किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, यानी आज ये ऐसा आदेश लागू हो गया कि अगर कोई भी सार्वजनिक स्थान पर थूकता है तो उसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में किस प्रजाति में कोरोना वायरस की उपस्थिति की खोज की है? चमगादड़। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने किस क्षेत्रीय समूह के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए कोविड 19 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है? सार्क के देश, यानी दक्षिण एशियाई हमारे जो सहयोग संगठन है, तो उसके जो देशों के लिए इस प्रकार का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। प्रश्न 55, कोविड 19 नमूना संग्रह कियोस्क जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस संस्था की प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया? रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कोविड 19 में लाभकारी हाइड्रोक्लोरोसिन दवा का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, जो कि इस दवा का 70% उत्पादन करता है? वो है भारत देश। भारत ने अभी अमेरिका वगैरह और भी बहुत सारे देशों को ये दवाई भेजी है। केंद्र सरकार ने इंडिया कोविड 19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रीपेड नेट पैकेज के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी राशि जारी की है? 15,000 करोड़ रुपए। ये राशि राज्यों को दी है ताकि वो अपने स्वास्थ्य के जो संसाधन हैं उनको बढ़ा सकें। केंद्र ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर आरोग्य सेतु इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम सेवा की है? तमिलनाडु के साथ। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए नियंत्रण क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है? यह है दिल्ली। ऑपरेशन शील्ड का मतलब है सीलिंग, होम क्वारंटाइन, इन आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, एसेंशियल सप्लाई, लोकल सैनिटेशन एंड डोर टू डोर चेकअप। इस प्रकार की सारी कार्रवाई ऑपरेशन शील्ड के अंदर आती है, जो कि दिल्ली ने शुरू किया है। प्रश्न 60, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह कोरोना वायरस के मरीजों को देख रहे डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ को पीपी किट प्रदान करें। पीपी का पूर्ण स्वरूप क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण जो वो पहनते हैं। प्रश्न 61, कोरोना वायरस महामारी के समाधान के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एआईसीटीई के इनोवेशन सेल द्वारा छात्रों को कौन सा ऑनलाइन चैलेंज लॉन्च किया गया है? समाधान। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी HLL अलाइफ के लिमिटेड द्वारा कोविड 19 के लिए विकसित तीव्र एंटीबॉडी निदान किट का ब्रांड नाम क्या है? मेक श्योर, यानी इस प्रकार की एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट बनाई है, उसका नाम है मेक श्योर। प्रश्न 63, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने किस निजी फर्म के साथ मिलकर कोविड
19 मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लिए फेस शील्ड विकसित की है, यानी वो जो आंखों के सामने एक फेस शील्ड पहनते हैं वो विप्रो एक कंपनी है उसके साथ मिलकर विकसित की है। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T प्लान नामक एक 5 चरणीय योजना का अनावरण किया है? वो किया है नई दिल्ली ने। ये 5T में है, ट्रेनिंग, ट्रेसिंग, टीम वर्क, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग शामिल हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच कैबिनेट ने कितने वर्षों के लिए एमपीलैट सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है? 2 वर्ष। ये एक ऐसा है जिसमें जो अपने सांसद हैं उनको कुछ पैसा मिलता है जिसमें अपने वो संसदीय क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए ये 2 साल के स्थगित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हालिया घोषणा के अनुसार लगभग 50 करोड़ नागरिक इस योजना के तहत मुफ्त कोविड परीक्षण और उपचार के लिए पात्र होंगे। आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत कोविड-19 ने जो पेशेंट हैं उनकी मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के लिए समाधान खोजने के लिए कौन सी हैकाथॉन लॉन्च की है? ट्रैकिंग द क्राइसिस इंडिया। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश के लिए कोविड-19 की आवश्यक दवाएं और खाद्यान्न की आपूर्ति की है? मालदीव को भारत ने जो दवाइयां भी दी है और खाद्यान्न की आपूर्ति भी की है। भारत सरकार ने लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण के जोखिम का आकलन करने के सक्षम करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? मैं आपको पहले बता चुका हूं, आरोग्य सेतु लैब ऐप। इस ऐप को सभी को डाउनलोड करना चाहिए। प्रश्न 70, कोविड के लिए भारत की पहली स्वदेशी परीक्षण किट का क्या नाम दिया गया? ये जिसे पुणे में लॉन्च किया गया, इसका नाम है पैथो डिटेक्ट। प्रश्न 71, किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच अपने देश में फंसे विदेशी पर्यटकों के लिए स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? पर्यटन मंत्रालय। किस भारतीय सुरक्षा बल ने देश में कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते नामक पहल लॉन्च की है? भारतीय सेना। कोरोना वायरस से संक्रमित उच्च जोखिम वाले मामलों के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा किस दवा की सिफारिश की गई है? हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन। इसको अमेरिका और बहुत सारे देशों में भी भारत की तरफ से भेजा गया है। आखिरी प्रश्न है, कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित चिकित्सा विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख का क्या नाम है? डॉक्टर वीके पॉल। तो प्यारे बच्चों, ये कोविड-19 की जो क्विज प्रश्नोत्तरी थी उससे संबंधित कुछ प्रश्न मैंने आपके सामने रखे। आशा है ये आपको समझ में आए होंगे और आप इनसे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।